इसराइल हमास युद्ध का असर अब भारत की राजनीति में दिखना शुरू हो गया। 18 अक्टूबर को एनसीपी चीफ शरद पवार ने मीडिया के सामने इसराइल हमास युद्ध पर अपनी राय रखी, जिस पर पीयूष गोयल के बाद नितिन गडकरी की नाराजगी भी सामने आ गई। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। विवाद इतना बढ़ा कि खुद सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में सवाल है कि शरद पवार ने ऐसा क्या कहा जिस पर राजनीति इतनी गर्मा गई। दरअसल नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि फिलिस्तीन की पूरी जमीन है और इसराइल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर जगह जमीन सब फिलिस्तीन का था, लेकिन अब इसराइल ने उन सब पर अपना अधिकार जमा लिया है। इसराइल एक बाहरी है, लेकिन जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। पवार ने आगे कहा कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इसराइल के रहने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी के स्टैंड पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कह दिया, मोदी असल मुद्दे को छोड़कर नजरअंदाज इन चीजों को कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने दरअसल कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शरद पवार के बयान पर कहा, मैं शरद पवार के इसराइल हमास युद्ध पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा है। नितिन गडकरी ने कहा कि इसराइल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है। गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे पहले चिंता करने की जरूरत है। जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा करने की बात आती है तो एकता और आम सहमति होनी चाहिए। उन्होंने इतना ही नहीं और भी बातें कही। कहा, राजनीतिक संबद्धता या फिर व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना आतंकवाद के खिलाफ एकमत होने की जरूरत है। इस बात पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा, पवार जैसे अनुभवी राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो भारत की अपनी सुरक्षा चुनौतियों के आलोक में पीएम मोदी के रुख की सराहना करेंगे, न कि पक्षपातपूर्ण विचारों से प्रभावित होंगे। पीयूष गोयल ने भी इसकी तीखी आलोचना की। पीयूष गोयल ने शरद पवार के इजराइल पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए एनसीपी प्रमुख की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। गोयल ने पिछले रविवार को पवार के बयान के जवाब में एक पोस्ट में लिखा, ये बहुत परेशान करने वाला है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसराइल में आतंकवादी हमले पर भारत के रुख पर बेतुके बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आतंकवाद को लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में हर रूप में निंदा की जानी चाहिए। गोयल ने पवार के अतीत में संवैधानिक पदों का जिक्र करते हुए कहा, यह खेद वाली बात है कि एक व्यक्ति जो कई बार भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री रहा है, आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर इस तरीके से लापरवाह विचार रखता है। गोयल ने कहा, पवार उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस मुठभेड़ पर आंसू बहाए और भारतीय धरती पर आतंकवादी हमलों के दौरान सोए रहे। उन्होंने कहा, इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। उम्मीद है पवार कम से कम अब पहले देश के बारे में सोचेंगे। अब जान लीजिए कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया, शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर अब सुप्रिया सुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित है। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा, मैं हैरान हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा में भी वही डीएनए जैसा मुझ में है। वो कांग्रेस से हैं, मैं दोनों के अंदर कांग्रेसी डीएनए है। आप जानते हैं कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित रहता, लेकिन मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीदें थी। मैं हैरान हूं कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच कैसे बदली। ऐसा लगता है बीजेपी का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। भाजपा आईटी सेल को पहले ये समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा और उन्हें यानी शरद पवार का पूरा बयान उनको सुनना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।